अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर हलीम। आज हम 9th क्लास की फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे बात करेंगे और इसमें हम आज बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैटर को। मैटर क्या है? एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे मैटर कहलाती है। स्टूडेंट्स, तकरीबन हमें जो भी चीज़ कायनात में नज़र आती है वो मैटर ही है। मिसाल के तौर पर हमारा वास्ता पड़ रहा है कुर्सी, मेज़, पानी, इंसान, घर की बाकी चीज़ें, तो इनमें से हर चीज़ वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है, तो उसे हम मैटर ही कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैटर की 3 मशहूर किस्में हैं, चौथी भी प्लाज्मा है, लेकिन 3 की ज़्यादा बात की जाती है। आम ज़िंदगी में आपको जो मैटर मिलेगा वो इन्हीं 3 स्टेट्स में मिलेगा। ये 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीनों मैटर की स्टेट्स हैं। सॉलिड जो होता है उसमें एटम्स करीब करीब होते हैं, और सॉलिड जो भी मैटर सॉलिड होगा उसकी हमेशा डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। यानी ईंट सॉलिड है, कुर्सी सॉलिड है, तो ये दोनों चीज़ों की हमेशा मखसूस वॉल्यूम, एक ख़ास जगह जो ये घेरती हैं उतनी ही घेरेंगी, और इनका एक ख़ास इनकी शेप भी होगी, वो वक्त के साथ साथ या हालात के साथ साथ चेंज नहीं होगी। और जो लिक्विड है वो आमतौर पर बनता है, आप सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके एटम्स के पास एनर्जी आती है, तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनमें डिस्टेंस ज़रा बढ़ जाता है, तो चीज़ लिक्विड में तब्दील हो जाती है। और लिक्विड में उसकी वॉल्यूम जो लिक्विड की होती है वो मखसूस होती है, डेफिनेट होती है, लेकिन लिक्विड में शेप मखसूस नहीं होती। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप अख्तियार कर लेता है। जैसे कि दूध या पानी, इसको आप जिस भी बर्तन में रखेंगे ये उसी की शेप को अडाप्ट कर लेगा, उसी की शक्ल में ढल जाएगा। इसके मुकाबले में सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करता, बल्कि आप उसको रखने के लिए बर्तन उसकी शेप के मुताबिक रखते हैं। और गैस, अगर लिक्विड को मज़ीद हीट किया जाए तो उसके एटम्स के पास मज़ीद मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आती है, तो एक दूसरे से मज़ीद दूर जाते हैं, तो चीज़ जो है वो लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाती है। और गैस में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो गैस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जितनी जगह मिले उतनी जगह घेर लेती है, और जिस भी बर्तन में आप इसको रखेंगे उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेगा। तो ये मुख्तसर सा तारफ़ दिया मैंने मैटर का। आम ज़िंदगी में आपका जो वास्ता पड़ेगा वो मैटर की इन्हीं 3 हालतों से ज़्यादातर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, सब्सटेंस की बात करते हैं। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। कोई भी मैटर का पीस जो खालिस हो, जिसमें कोई और किस्म का मैटर मिलाया न गया हो, वो सब्सटेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर पानी H2O ये सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक प्योर पीस ऑफ मैटर होगा,
तो इसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हमेशा वही रहेंगी चाहे आप पानी किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से हासिल कर रहे हो, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस जो होती है वो मिक्सचर होते हैं। यानी मैटर जो है ये प्योर फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर प्योर फॉर्म में होगा तो ये सब्सटेंस कहलाएगा। एलिमेंट की हम बात करते हैं। एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस है और इसको आप मज़ीद सादा चीज़ों में तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर गोल्ड एक एलिमेंट है, इसको आप तोड़ के या किसी भी मेथड से मज़ीद सादा चीज़ें जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हों उनमें तब्दील नहीं कर सकते। गोल्ड को आप जितना भी तोड़ेंगे ये इससे आपको एक जैसी चीज़ें ही हासिल होंगी, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और इसको आप मज़ीद सादा चीज़ों में तोड़ नहीं सकते। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं ये पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। यानी एलिमेंट जो है वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, और जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा एलिमेंट का उसको आप एटम कह सकते हैं। एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो। यानी एलिमेंट जो है वो एटम पे, छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, और वो पार्टिकल जो सबसे छोटे और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके वो एटम कहलाते हैं। तो एलिमेंट हमेशा एटम पर मुश्तमिल होगा। स्टूडेंट, जो मुख्तसर तरीन नाम किसी एलिमेंट का होगा उसे हम उस एलिमेंट की सिंबल कहेंगे। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स सिंबल। और एलिमेंट को हमेशा हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिमेंट का मुख्तसर तरीन नाम उसकी सिंबल कहलाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सिंबल, कुछ एलिमेंट्स की सिंबल एक लेटर पे मुश्तमिल होती है और कुछ एलिमेंट्स की सिंबल जो है वो 2 लेटर पर मुश्तमिल होती है। याद रखिएगा, जब किसी एलिमेंट की सिंबल एक लेटर पर मुश्तमिल होगी, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, जब भी किसी एलिमेंट की सिंबल एक लेटर पर मुश्तमिल होगी तो वो लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन जब कभी एलिमेंट की जो सिंबल है वो 2 लेटर पर मुश्तमिल होगी तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा। जैसा कि नियान की सिंबल NE है, 2 लेटर पर मुश्तमिल है, तो नियान की सिंबल जब भी लिखी जाएगी तो N कैपिटल और E स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट की जो सिंबल्स हैं वो उनके लैटिन नेम से दी गई हैं, तो बज़ाहिर वो उनके नाम से मिलती जुलती नज़र नहीं आती। जैसे कि सोडियम की सिंबल Na है, S या SO वगैरह नहीं है। S जो है वो सल्फ़र की सिंबल है, तो ये सोडियम का जो लैटिन नेम है नेट्रम, वहाँ से ली गई है Na। तो कुछ एलिमेंट की जो सिंबल्स हैं वो उनके लैटिन नाम से दी गई हैं, तो बज़ाहिर वो उनके नाम के साथ उनके नाम का पहला लेटर या इस तरह का कोई लेटर नज़र नहीं आती। इसके बाद स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस एक और जो कंपाउंड उसको डिस्कस करते हैं। कंपाउंड क्या है जी? प्योर सब्सटेंस which consist of 2 or more different types of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड क्या है? जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट, सिमिलर नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होंगे। और कंबाइन कैसे होंगे? इन अ फिक्स रेशो बाय मैस। ये फिक्स रेशो बाय मैस को समझिएगा, जैसे कि पानी का फार्मूला H2O है, तो देख लें 2 डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर जो है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बना है, और इसमें जो हाइड्रोजन की रेशो और ऑक्सीजन की रेशो है वो 2:1 है।
वाटर के फार्मूले को आप देखें तो हाइड्रोजन 2 पार्ट और ऑक्सीजन 1 पार्ट है। तो ये हमेशा जब भी पानी बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी रेशो से मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये कंपाउंड के लिए लाजमी है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स की रेशो है वो हमेशा फिक्स होगी। अब अगर बाई मैस इनकी रेशो निकालें तो वो 1:8 आती है। तो ये रेशो हमेशा यही रहेगी, चाहे आप जितना मर्जी हाइड्रोजन ज़्यादा करें कम करें, ऑक्सीजन ज़्यादा करें कम करें, ये आपस में इसी रेशो से मिलेंगे। तो याद रखिएगा, कंपाउंड में एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं बाय अ फिक्स रेशो बाय मैस, इन अ फिक्स रेशो बाय मैस। इनकी ये रेशो तब्दील नहीं होती। ये नहीं है कि कभी वाटर जो है वो H2O हो और कभी जो है ये हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, ये H3O हो जाए या H2O2 हो जाए, ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। अगर ये आप रेशो चेंज करेंगे इन एलिमेंट की तो नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:1 कर दें, H2O2 कर दें, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी सिंबल यूज़ की जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जो कंपाउंड होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि ये वाटर मिसाल दी गई है, तो वाटर का फार्मूला H2O है। तो केमिकल फार्मूले में ये उन एलिमेंट्स को शो करता है जिनसे मिलके वो कंपाउंड बना हुआ है, और साथ दूसरी चीज़ उनकी कंबाइनिंग रेशो भी शो करता है। जैसे कि इस फार्मूला में, वाटर के फार्मूला में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है 2:1 आ रही है। तो ये इसका फार्मूला है। तो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उसका फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उसकी सिंबल यूज़ की जाएगी। और एक बात और याद रखिएगा, कंपाउंड इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। कंपाउंड हमेशा तभी बनेगा जब केमिकल चेंज होगी। चेंजेस दो तरह की हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में किसी भी चीज़ की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, और केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। और ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आपको समझ आनी चाहिए। ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। इनमें से किसी में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में, किसी भी डाउट की सूरत में, कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है, आपको केमिस्ट्री सिखाने में मददगार साबित हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बार वक्त नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।